बीजेपी जदयू के लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं। 18 साल से बिहार में सत्ता में है, 11 साल से केंद्र में सत्ता में। आपने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। आप तो सुरक्षा की स्थिति में भी। राहुल गांधी पहुंच रहे पटना क्या? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने कल ही ट्वीट करके अपना बता दिया है कि उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने खेमका जी की हत्या पर बहुत। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब महिलाओं को साधने की कोशिश जो है तमाम पार्टियां कर रही है। 2025 में अब जो है विधानसभा चुनाव जो होना था, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की जो कोशिश है आधी आबादी की वोट को जो है एकत्रित करने में लगी हुई। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा। आप लोगों ने महिलाओं को साधने की कोशिश तमाम प्रयासें जो है कर रहे हैं, लेकिन अब जो है एनडीए आप लोगों के ऊपर हावी हो रही है। कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि महिलाओं के वेलफेयर की बात को लेकर एनडीए कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके शासन बिहार में सर्वाधिक अगर प्रहार हुआ है तो महिलाओं पर हुआ है। आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो ये तो कुछ बोलने के लिए बचे ही नहीं। बीजेपी जदयू के लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं। 18 साल से बिहार में सत्ता में है, 11 साल से केंद्र में सत्ता में। आपने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। आप तो सुरक्षा की स्थिति में भी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाओं को हम सुरक्षित रखें अपने शासन में। हाल में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, मुजफ्फरपुर की कितनी बड़ी घटना हो गई थी, एक दलित बच्ची के साथ उसको इस तरह से दुष्कर्म किया, हालत ख़राब हो गई तो पटना भेजा और यहाँ एडमिट नहीं कर रहे थे, 5-6 घंटे बाहर पड़ी रही, अंततः उसकी मौत हो गई। तो ये लोग किस मुँह से बात करेंगे? महिलाओं के कल्याण के लिए राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी दल है जो वचनबद्ध है, और हम दिशा में बहुत बेहतर काम पहले भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप लोगों ने गारंटी के तौर पे 2500 रुपया देने की बात कही, आपने राजस्थान मॉडल पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लागू करने की बात कही, लेकिन उससे पहले जो है नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि जो पेंशन हम लोग 400 देते थे उसको हम लोग जो है 1100, 1000 के आसपास हम लोग कर दिए। उसके तमाम बावजूद के बाद जो है जीविका दीदी हो, तमाम लोगों को जो है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई। ये मास्टर स्ट्रोक जो है महिलाओं की वोट बैंक के लिए जो जाने जाते थे नीतीश कुमार, आप लोग इसको कैसे तोड़ पाएंगे? ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। अपनी विफलताओं को ढकने के लिए वो असफल प्रयास कर रहे हैं। ये सबको पता है कि बिहार में जीविका दीदी या आंगनबाड़ी को लेकर जो भी सरकार करती रही है, सबको पता है। लेकिन फिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही मिड डे मील में? क्यों बार बार हमारे बच्चे लाचार होकर बीमार पड़ जाते हैं? जहरीली खाना क्यों उनको परोसा जा रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी बिहार में जो स्थिति है, उनका जो स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट आती है, भारत सरकार की रिपोर्ट, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है। भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, महिला मृत्यु दर जो खासकर प्रसव के दौरान होता है या शिशु मृत्यु दर में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तो क्या किया नीतीश जी ने? ना महिला सुरक्षित हैं, न उनका स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान दिया। तो परेशानी तो महिलाओं को हो रही है। हम जो कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक तौर पे उन्हें सुदृढ़ करने के लिए योजना हमने लाई है, माँ बहन मान योजना। इसमें हम 2,500 रुपये, 2500 रुपये हर ज़रूरतमंद महिला को प्रति माह देंगे। ये हमने घोषणा कर दी है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे गठबंधन के शामिल अन्य दलों ने भी इसमें अपनी सहमति जारी की है। आप लोगों से पहले तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, पेंशन को बढ़ा करके 1500 कर देंगे। 25 तेजस्वी यादव जी हमारे गठबंधन के ही तो हैं, बाहर के नहीं ना हैं। माँ बहन योजना हम तो अभी झारखंड में चला रहे हैं, कर्नाटका में चला है जहाँ हमारी सरकार है, हिमाचल में चला रहे हैं जहाँ हमारी सरकार थी, वहाँ भी हमने कराया था। तो ये हमारी योजना है। बिहार में हमें प्रसन्नता है कि पूरे गठबंधन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। तो एक बड़ा योजना लेके हम जा रहे हैं। हम महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसलिए हम इस योजना को लाए हैं। और ऐसी योजनाएं तो हमारी कर्नाटक की सरकार और हमारी तेलंगाना की सरकार भी कर रही है। आज एनडीए आरोप लगा रही है कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। जनसुराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी कहा है कि आप गुना कर लीजिए कि कितनी राशि हो जाएगी जो कि आप महागठबंधन से उम्मीद कर सकते हैं। इनका बजट ही नहीं बिहार में।
महागठबंधन का बजट वो जानते हैं क्या है? ये महागठबंधन हम सरकार हमारी बनेगी गठबंधन की, तो हम ये योजना को चलाएंगे, लागू करेंगे। ये हमारा वचनबद्धता है और हमने इसको साझा घोषणा पत्र में भी डालना है। ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रहेगा। गठबंधन की सरकार बनते ही प्रति माह ज़रूरतमंद महिलाओं को हम 2,500 रुपये दें। लागू भी करके दिखाएंगे। हम लागू हर राज्य में कर चुके हैं ना। हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, हम तो करके दिखाया है। झारखंड में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, तो हम तो कर रहे हैं। हिमाचल में चल रहा है, वो बताएं कहाँ किया एनडीए ने? बीजेपी शासित राज्यों में कहीं चल रहा है क्या? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सरकार आएंगे तब ना लागू करेंगे। सरकार आने वाली ही नहीं, उनको पहले से पता है, इसलिए प्रलोभन दे रहे हैं। बीजेपी वाला कुछ भी बोले, अब बीजेपी और एनडीए की दाल बिहार में नहीं गलने वाली। इतनी विफलताएं हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो। और मिडिल क्लास फैमिली तो परेशान है, शिक्षा कहीं नहीं है, स्वास्थ्य व्यवसाय चरमराई हुई है बिहार की। राजस्थान में जब राजस्थान की हमारी सरकार, वहाँ अशोक गहलोत जी आके उन्होंने घोषणा भी किया, बताया भी कि वहाँ 25 लाख तक के इलाज को सरकार ने मुफ्त किया। बिहार में क्या स्थिति है भाई? यहाँ तो बेड नहीं मिलता अस्पताल में मरीजों को, कहने के लिए इतना बेड का हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया, लेकिन फिर भी न पीएमसीएच में, न आईजीआईएमएस में, किसी भी अस्पताल में मरीज आने पर उसको बेड क्यों नहीं मिलता है? आपकी सरकार बनेगी तो बेड की व्यवस्था करी जाएगी निश्चित। शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हम राजस्थान मॉडल जो कांग्रेस शासन के दौरान हुआ था उसे यहाँ लागू करेंगे। और जो काम हमारी सरकार महिलाओं के सबल बनाने के लिए कर्नाटका में, तेलंगाना में कर रही है, उसको यहाँ भी लाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हम वहाँ कर रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं तो उसका एक आधार है कि जहाँ हमारी सरकार बनती है वहाँ हम करते हैं। बिहार में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम इसे लागू करके रहेंगे। बिहार में जब राजस्थान की हमारी सरकार, वहाँ अशोक गहलोत जी आके उन्होंने घोषणा भी किया, बताया भी कि वहाँ 25 लाख तक के इलाज को सरकार ने मुफ्त किया। बिहार में क्या स्थिति है भाई? यहाँ तो बेड नहीं मिलता अस्पताल में मरीजों को, कहने के लिए इतना बेड का हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया, लेकिन फिर भी न पीएमसीएच में, न आईजीआईएमएस में, किसी भी अस्पताल में मरीज आने पर उसको बेड क्यों नहीं मिलता है? आपकी सरकार बनेगी तो बेड की व्यवस्था करी जाएगी निश्चित। शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हम राजस्थान मॉडल जो कांग्रेस शासन के दौरान हुआ था उसे यहाँ लागू करेंगे। और जो काम हमारी सरकार महिलाओं के सबल बनाने के लिए कर्नाटका में, तेलंगाना में कर रही है, उसको यहाँ भी लाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हम वहाँ कर रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं तो उसका एक आधार है कि जहाँ हमारी सरकार बनती है वहाँ हम करते हैं। बिहार में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम इसे लागू करके रहेंगे। बिहार में चुनाव होना है, आप लोगों ने ऐलान किया है कि आधे से अधिक जो कैंडिडेट होंगे हमारे महिलाएं होंगी। इस पर आप लोग खरे उतरिएगा कि इसमें भी जो है महिलाओं की सीटों में कटौती करी जाएगी? देखिए, महिलाओं की सीट या किसी अन्य वर्ग के लोगों की सीट की बात, अगर बिहार में कोई दल अपने स्तर से सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी तब ये बाध्यता होती है। अभी तो हम गठबंधन में हैं। गठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, वामपंथी पार्टियां हैं, आपस में बातचीत चल रही है। उसमें तय होगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पे कहाँ लड़ेगी। आपको जो सीटें मिलेगी, एक मिनट, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा तो कर लेने दो यार। तो जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसमें हमें जो सीटें मिलेंगी उसमें अधिकांश जगहों पर हम महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाएंगे। ये हमारा वचनबद्धता है, कमिटमेंट है, वो हम करेंगे। हम पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को भी देंगे और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी देंगे और सामान्य वर्ग के लोगों को भी हम उम्मीदवार बनाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। जो अभी राहुल गांधी बिहार छठी बार बिहार आए थे, उन्होंने साफ तौर पे संकेत दिया अति पिछड़ी समाज के दलित लोगों से ही मुलाकात की। चुनाव से पहले दलित कांग्रेस को क्यों याद आ रहा है, अति पिछड़ा क्यों आ रहा है, अल्पसंख्यक क्यों याद आ रहा है? ये भी दुष्प्रचार है। कांग्रेस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित वर्ग के हैं और कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी दलित वर्ग के हैं। तो हम तो बनाते रहे, बना के दिखाए हुए हैं। वो लोग बताए ना, आरएसएस का प्रमुख आज तक कोई दलित वर्ग का आदमी नहीं बना। आरएसएस में दलितों का प्रवेश वर्जित है, आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो क्या बात करेंगे? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सब दलित वर्ग के हैं। हमने बिहार का पहला ओबीसी मुख्यमंत्री हमने दिया, दुर्गा प्रसाद राय।
कांग्रेस ने दिया। पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस ने दिया बिहार में। पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर कांग्रेस ने दिया बिहार में। तो हम तो इन लोगों के लिए करते रहे और आगे भी करेंगे। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, चुनाव आयोग पर लगातार आप लोग हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 9 तारीख को चक्का जाम करेंगे, व्यापक रूप से जो है आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में भी ये कार्यक्रम चलेगा। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पटना क्या? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने कल ही ट्वीट करके अपना बता दिया है कि उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने खेमका जी की हत्या पर बहुत शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया, और उस घटना को लेकर अब बार बार जो आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं, खासकर पटना और अन्य राज्यों में हत्या अपहरण तो लगातार हो रही है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिया, सीधा बोला कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल हो गया, अपराधियों की राजधानी हो गई। हमारा कांग्रेस की तरफ से गुंडा राज करके एक अभियान रोज़ चल रहा है सोशल मीडिया में हर जगह कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। ये कहते थे जंगल राज जंगल राज, आपका तो गुंडा राज चल रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा। सरकार का जो रुतबा होता है, रसूख होता है, वो ख़त्म हो चुका है। अपराधी जो चाहे अपना काम करके निकल जाते हैं। खेमका की हत्या कोई मामूली घटना है क्या? वो भी गांधी मैदान में, जहाँ एसपी और डीएम का आवास है, कार्यालय है, सब कुछ है। वहाँ पर अपराधी आता है, मार के चला जाता है। आज से 6 साल पहले खेमका जी के बेटे की भी हत्या कर दी गई, आज तक उसका हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सरकार के लोग लंबी चौड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, खोज लेंगे, SIT गठन करेंगे। अरे 6 साल पहले इनकी बेटा की हत्या हुई, बताओ ना उसको कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मीडिया में बयानबाजी करने से सरकार के लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ये फैक्ट है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को ठीक करने में विफल साबित हो गई। ये थे हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।